अस्सलाम दोस्तों, बिल आखिर चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किसी करवट बैठ गया। जिसे बोलते हैं ना कि मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। और दोनों तरफ से मैं कहूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक एक स्टेप पीछे हटा गया और मामला हल हो गया। ये जो बंद गली में खड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गया और इट्स गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट ऑल टुगेदर। और इसमें जाहिर है काफ़ी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी, उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया, बट किया। बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूं कि शायद ज़्यादा कदम पीछे हटा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन मांग थी वो मान ली गई है। बाकी एक दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शंस के तौर पर दी थी या पाकिस्तान ने मांग में भी रखी थी, वो नहीं मांगी गई हैं, वो नहीं मानी गई हैं एक्चुअल में। उसमें सबसे खास बात जो रेवेन्यू पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, जो पाकिस्तान का 5.78 या 5.75 बनता है, वो पाकिस्तान ने कहा था हमें ज़्यादा दिया जाए। जैसे भारत का 38% बनता है। बाद में के बारी आती है इंग्लैंड की जो 43 मिलियन लेता है, भारत 280 मिलियन लेता है। सेम फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी कि हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा पैसा आता है तो हम खेलते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ाए। वो अभी तक नहीं माना गया। और जो पाकिस्तान ने कंपनसेशन पैसे मांगे थे कि हाइब्रिड हो रहा था हमें कंपनसेट किया जाए, वो भी नहीं माना गया। उसमें ये होगा कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो गेट मनी वगैरह जो है वो भी तो ऑफकोर्स यहाँ की ज़्यादा बनती है। और 5 मैचेज जो होंगे वो दुबई में होंगे, 10 मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और 6 अगस्त को 7 अगस्त को इसका बाकायदा शेड्यूल वगैरह, खैर डेट्स वगैरह वही है, बस वेन्यू इंडिया का जो है वो चेंज कर दिया गया, बाकी सब तकरीबन चीज़ें वैसी ही होंगी। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 6 या 7 दिसंबर को आपको सामने मिल जाएगी। मगर सबसे खास बात कि पाकिस्तान किस मौक़िफ़ से साइड पे हुआ, पीछे हटा, जो कि अच्छा है यार, डेडलॉक जरूर रखना होता है। और भारत भी हुआ, हटा नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते यू टर्न लिया। बाजू का सामने दीवार हो तो लाजमी दीवार में टक्कर मारनी है, आप यू टर्न ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का स्टांस था कि हमने हाइब्रिड पे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान हाइब्रिड पे गया। भारत ने कहा था आपको हमारे घर आना पड़ेगा, आपको हमारे घर में क्या सिक्योरिटी का मसला है, हमें तो है पर आप तो पहले भी आ चुके हैं, तो आप क्यों नहीं आएंगे जी, आपको तो आना पड़ेगा। मगर अब भारत मान गया कि ठीक है आप भी ना आइए, हम नहीं आ रहे आपके पास तो आप भी हमारे ना आइए, नो प्रॉब्लम, सारे मैचेस आप श्रीलंका में खेलिए। तो जो आप एक तरह से कह लें कि ये जो ब्रॉडकास्ट डील आईसीसी की हुई है, इट्स टिल 2027। तो ये फार्मूला जो है ये तब तक ही लगेगा, यानी 25, 26, 27, 2025, 2026, 2027, ये 3 वर्षों के लिए लगेगा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल एक है जिसका जवाब मैं ढूंढूंगा ऑफिशियली क्या आता है, वो है एशिया कप जो भारत में होने। पहली बात, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वो बारी आएगी तो फिर देख लेंगे, क्योंकि एसीसी की सरबराही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है इसमें, इंडिया जाएगा, क्योंकि मेन बात तो ये ना कि ना इंडिया आता ना हम जाएंगे, बट ये आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब इसके ऊपर रिटर्न गारंटी मिली है, आईसीसी ने कहा है, क्या है ये सब चीज़ें जब ऑफिशियल आएंगी तब पता चलेगा, बट मान क्या है, वर्बली अभी कन्वे कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न चाह रहा है, वो ऑफकोर्स रिटर्न में ही आएगा, सब चीज़ें जब होंगी वो सबको मिल जाएंगी, मतलब मीडिया में आए ना आए बट सब बोर्ड्स को जरूर मिल जाएंगी। बट सबसे बड़ा सवाल मेरा कि एशिया कप का क्या करेंगे पाकिस्तान, क्या उसमें भी नहीं जाएंगे? मैं मेरी ज़ाती राय है कि भाई जाएं, इंडिया एशिया कप खेलिए आप, फिर इंडिया भी पाकिस्तान आए। आम तो जैसे बोलते हैं ना आइडियल सिचुएशन तो ये है, बट इंडिया नहीं आया आपके यहाँ एशिया कप खेलने के लिए, हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। वो तो खैर 3-4 मैच पाकिस्तान में हुए, जो कि पाकिस्तान का अपना सिर्फ एक मैच हुआ, बाकी सब श्रीलंका में हुआ। अब बारी इंडिया की है तो पाकिस्तान, जहाँ पर इंडिया वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए मान गया, तो एशिया कप तो छोटा है ना, वो तो मसला नहीं है मुझे लगता है। तो फिर एशिया कप भी मान जाएगा कि ठीक है एशिया कप सारा ही करा लो, कितने करा लो, बांग्लादेश करा लो या दुबई करा लें, जहाँ भी दिल करता है करा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा, मुझे ज़्यादातर पे लगता है। क्या होगा उसका फार्मूला जब वो एशिया कप आएगा तो तब डिसाइड कर लेंगे। व्हेन वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू दैट, जब आए नहीं तो फिर क्या बात करनी। बट मेरे जहन में क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि ये जो इस एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं है एशिया कप। अब रही बात, वीमेन वर्ल्ड कप आ रहा है और मेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वीमेन वर्ल्ड कप में भी क्या पाकिस्तान अपनी वीमेन टीम इंडिया नहीं भेजेगा और इंडिया पाकिस्तान मैच कहीं और होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका एक वजह खास ये है कि विमेन वर्ल्ड कप में इतना पैसा नहीं होता कि ब्रॉडकास्टर्स की दौड़े लगवा दें, इधर भी जाए उधर भी जाए, और बाकी जो चीज़ों के ऊपर खर्च होता है इतना ज़्यादा होता नहीं है। मेंस के ऊपर तो बहुत ब्रॉडकास्ट डील मिल जाती है, सब कुछ होता है, तो विमेन पर होता नहीं। तो क्या विमेन में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब ढूंढना है। बट मेंस के ऊपर तो है श्योर कि श्रीलंका और इंडिया करा रहा है जो T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। असल में इसमें एक और चीज़ है, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया की टीम भी ट्रैवल करके
कोलंबो पहुंचेगी, वहां पे पाकिस्तान से इंडिया का मैच होगा। और इन केस पाकिस्तान एक सेमीफाइनल वैसे भी श्रीलंका को मिलना था तो वो दे दिया जिसमें पाकिस्तान होगा, वो सेमीफाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा। और इन केस पाकिस्तान अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं भी पहुंचता ना दोस्तों, फिर भी श्रीलंका में एक सेमीफाइनल तो होगा ना, को होस्ट है बेसिकली। और इन केस अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचता है तो फिर इंडिया दोबारा फ्लाई करके कोलंबो आएगा और वहां फाइनल खेला जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी जो मेरे ख्याल में इंडिया नहीं मानेगा, बट मान चुका है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। ऑफ कोर्स जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगी, हो सकता है जब आप व्लॉग देख रहे हो तब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी हो, बट मतलब 6 या 7 दिसंबर तक सामने जरूर आ जाएगी। बट पॉइंट इज कि इंडिया मान गया, ये बड़ी अपडेट है। और मुझे लगता है कि जय शाह साहब का किरदार होगा, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। इसमें देखिए मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, कौन कह रहा कौन जीता कौन हारा। यार प्लीज़ बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट यार। अब ढूंढ रहे हो कौन जीता कौन हारा, इसमें भी ढूंढना है अपने, अब भी ढूंढना है। रोजाना रोना पिटना लगाया हुआ कब आएगा कब आएगा। अब जब चीज़ें सेटल हो रही हैं, जिसे कहते हैं ना पंचायत चाहे जो शरारती बंदे होंगे ने सुलह हो रही होंगी ना, उत्थे क्या बोल पैंदे नहीं जी वो बंदे ने जो चंड मूँह ते मारे बड़ी ज्यादती की सी, फिर लड़ाई करा देंगे। ये वो शरारती बच्चों वाली हरकतें हैं, ये ख़त्म कीजिए यार। ईगो छोड़िए, कौन जीता कौन हारा, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा यार। हम किसी को हराने नहीं बैठे हुए, क्रिकेट आगे बढ़ाइए, बाकी बहुत और चीज़ें हैं, खेलिए। वहाँ पे भी हम किसी को नीचे गिराने नहीं बैठे हुए। मैच है, स्पोर्ट्स है, कोई हारता है कोई जीतता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। पॉइंट इज कि इंडिया भी मान गया है, वेरी गुड। पाकिस्तान ने उससे पहले काफ़ी स्टेप पीछे लिए थे, वेरी गुड। मामला चलाया, ठीक है यहाँ तक। अब मुझसे कोई पूछेगा पाकिस्तान हटा स्टांस से, बिल्कुल हटा। अब मुझसे पूछेंगे इंडिया स्टांस से हटा, मैं कहूँगा बिल्कुल हटा। तो दोनों स्टांस से हटे तो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, पाकिस्तान का स्टांस ज़्यादा सख्त वाला था कि नहीं हम तो हाइब्रिड पे तो बात ही नहीं होनी ना, बट इंडिया का भी बहुत था कि नहीं आपको इंडिया क्यों नहीं आना, आपको सिक्योरिटी का क्या मसला है। आप तो 2011 में भी आए, 2012-13 में हम हमारे यहाँ सीरीज़ खेल कर चले गए, 14 में आए, 16 में आए, 23 में आए, आपको क्या मसला है। बट हमने कहा कि भाई आप नहीं आ रहे इसलिए हम भी नहीं आ रहे, तो मान गए, उनकी मेहरबानी है, बट मान के हैं। एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का मामला थोड़ा हो और पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हम होस्ट कर रहे हैं ना यार, मामला आगे बढ़ना चाहिए। और एक फार्मूला भी आ गया, अब आईसीसी बंटवारा करेगा जब इवेंट का, तो उसके जहन में होगा ठीक है यार इंडिया को देना है तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा इधर आके, जो कि मैं बीइंग जर्नलिस्ट समझता हूँ ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर होगा तो उनके पत्रकार और क्रिकेटर या आम फैंस पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे, इंडिया के अंदर होगा तो जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स और आम फैन जो हैं वो इंडिया नहीं आ सकेंगे। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट हो रही है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी मतलब क्रिकेट को चलाना है, ठीक है चला लीजिए। तो ये है सब चीज़ें। और बाकी कंपनसेशन पाकिस्तान को एक्स्ट्रा नहीं मिल रही, और पाकिस्तान की वो प्रायोरिटी मांग भी नहीं थी, पाकिस्तान को रेवेन्यू में से हिस्सा भी ज़्यादा नहीं मिल रहा, वो भी बेसिकली मुद्दा तो नहीं था, मुद्दा तो चैंपियंस ट्रॉफी था जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का किरदार शायद ज़्यादा नुमाया है और जय शाह साहब का भी नुमाया है अगर उन्होंने मनाया है तो बीसीसीआई को, वरना ये बड़ा एक मजाक और जग हंसाई हो रही थी कि क्रिकेट का जो आईसीसी बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी, वो कहाँ सोई हुई है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर जय शाह साहब अपनी टीम को पाकिस्तान भेज देते, यकीन माने इनका कद ज़्यादा ऊंचा होना था और क्रिकेट की हिस्ट्री में सुनहरी हरूफों से लिखा जाता कि यार एक बंदा आया था, उसने इतनी बड़ी एक ब्रिज उसने क्रॉस करवाया, ये बहुत बड़ी बात थी। बट ठीक है, अभी भी छोटी बात नहीं है, एटलीस्ट टूर्नामेंट चल रहा है ना, मतलब वो नहीं हुआ, डेट के ऊपर होगा, सब कुछ होगा। जो एक जिसे बोलते हैं खतरात के बादल मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गया, टल गए हैं, सूरज निकल आया है, मौसम खुशगवार हो गया है, टॉस होने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।